धीरज थोड़ा ज्वाइन कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है हमारे पास सर्वेइंग। आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग। ये हमारे पास फर्स्ट यूनिट है। इसको हमने ऑलरेडी पहले से ही इसके सिलेबस के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है कि सिलेबस हमारे पास क्या है। तो सिलेबस में जितना भी है, जब हमने डॉक्यूमेंट का सिलेबस बताया था तो वहां पे भी हम लोग आप लोगों को क्लियर करा चुके हैं। आज हमने इसको बस अब क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, अच्छे से पढ़ना है। प्रॉपर हमने क्या बनाना है, नोट्स बनाने हैं। टॉपिक है कि सर्वेइंग, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास दे रखा ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्वे। व्हाट इज द सर्वे? तो आप लोगों ने देखा है कि जब भी कोई भी हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो फर्स्ट जो वर्क होता है हमारे पास वो क्या होता है, सर्वेइंग होता है। हमको सर्वे को प्रॉपरली क्या करना है, मतलब प्रॉपर करना रहता है। अब उसमें पहले कौन सा पार्ट करना है, फिर क्या करना है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास व्हाट इज द सर्वे। और काफी बार एग्जाम में, जो हमारे पास जेई एग्जाम होता है, वहां पे काफी बार डेफिनेशन पूछ लिया जाता है। आपको डेफिनेशन देकर के बोलेगा कि बताओ ये किसका डेफिनेशन है। तो वहां पे हम लोग देख लेंगे और हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास किसका मतलब डेफिनेशन है। तो सबसे पहले जैसे सर्वेइंग है, सर्वेइंग इज व्हाट, क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज द सर्वेइंग। तो हम लोग कहेंगे स्टूडेंट, सर्वेइंग इज द साइंस एंड आर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अबव, बिलो एंड ऑन द अर्थ सरफेस। कि कोई भी अगर हमारे पास पॉइंट दे रखा है, उसका वो कितना अबव है अर्थ सरफेस से, वो अर्थ सरफेस पे कितना है, और बिलो द अर्थ सरफेस हमारे पास कितना है। तो हम लोग इसको प्रॉपरली लिखेंगे, एक एक पॉइंट को कैसे लिखेंगे। सर्वेइंग इज द, ठीक है, आराम से लिखते चलिएगा, नोट्स बनाइएगा प्रॉपरली। सर्वेइंग इज द साइंस, साइंस एंड आर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन, टू रिलेटिव position of various objects, अब ये कहां पे है, अबव, ऑन एंड बिलो द अर्थ सरफेस। ओके स्टूडेंट्स, बिलो द अर्थ सरफेस, ये हम लोग यहां पे देख पा रहे हैं। दिस इज द सर्वे। क्लियरली हुआ, डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द सर्वे? सर्वे इज द साइंस एंड आर्ट। ये एक तरीके का विज्ञान है, एक तरीके की कला है, जिसकी हेल्प से हम लोग रिलेटिव पोजीशंस पता कर रहे हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि सर रिलेटिव पोजीशंस का मतलब क्या होता है। रिलेटिव पोजीशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे कैमरा मेरे से कितनी दूरी पर है, तो ये उसका क्या हो गया, रिलेटिव डिस्टेंस हो गया। यस और नो? जैसे कि ये फैन है, ये मेरे से कितने हाइट पर है, तो फैन का पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में क्या कहलाता है, रिलेटिव पोजीशन कहलाता है। तो रिलेटिव पोजीशन का जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ये सिंपल सा रहता है कि एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या डिस्टेंस है। अब वो डिस्टेंस कैसा हो सकता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो सकता है, वो कैसा डिस्टेंस हो सकता है, वर्टिकल डिस्टेंस हो सकता है। अब मेजरमेंट्स जो है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा मेजरमेंट्स या फिर डिटरमाइन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो देखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करना चाहें कि बेसिक मेजरमेंट्स का, ठीक है, हमारे पास क्या है, जैसे बेसिक मेजरमेंट्स हैं। अब बेसिक मेजरमेंट्स का मतलब सिंपल सा हमारे पास यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए। बेसिक मेजरमेंट्स तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टैंड, जो हमारे पास है, पहला हमारे पास होता है हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। दूसरा जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टैंड, वो है हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस। यस और नो? नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस हो गया हमारे पास। नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंगल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंगल, देखिए ध्यान से, हॉरिजॉन्टल एंगल। ओके स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट वन इज द वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल।
पूरे सर्वे में जो हमारे पास सर्वे है एक्चुअल में, वहां पे हम लोग जनरली यही चार चीज फाइंड करने का वर्क करते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है, वर्टिकल डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है, हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे फाइंड किया जाता है, और वर्टिकल एंगल को कैसे फाइंड किया जाता है। दीज आर 4 बेसिक मेजरमेंट्स इन द बेसिक सर्वे। यही चार चीजों को फाइंड करना है। अब हमारे पास कैसे फाइंड करेंगे, समझ में आया? तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उन सभी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। कैसे करेंगे देखते जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अगर हम लोग इसको एक इमेज के थ्रू समझना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा कि कैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, कैसे वर्टिकल डिस्टेंस है, कौन सा हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, कौन सा वर्टिकल एंगल होता है। तो ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है लाइक दिस। जैसे हमारे पास कोई भी एक पेड़ है, मान लेते हैं भाई कोई भी एक हमारे पास पेड़ है, एंड सेकंड वन इज लाइक दिस। दूसरा हमारे पास ये कोई एक पेड़ है, ठीक है ना, ट्री हमने ले लिया इस तरीके का। अब हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। इन दोनों के बिटवीन में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना दूरी पर है, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कितना दूरी पर। दिस इज द रिलेटिव पोजीशन या रिलेटिव मेजरमेंट्स हम लोग कह सकते हैं। जब हम लोग एक ही क्या देख रहे हैं, लाइन पे देख रहे हैं या एक प्लेन पे देखते हैं, सेम प्लेन पे देखते हैं, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दिस इज द एक्स। एक्स इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट हो गए, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट बी। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब हम लोग देख रहे हैं जो ए पॉइंट है इसका वर्टिकल ये वाला डिस्टेंस कितना डिस्टेंस। अगर हम लोग इस डिस्टेंस की बात करें डिस्टेंस, तो दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस, दिस इज द वाई। ओके, ये डिस्टेंस हो गया वर्टिकल एंड दिस डिस्टेंस इज द एक्स, मतलब ये हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं लाइक दिस। अब हम लोग देख रहे हैं कि बताओ कितना एंगल होगा। यहां से हम लोग देख रहे हैं कि ये कितना एंगल बना रहा है, तो आप बता सकते हैं कौन सा एंगल रहा होगा कि सर ये वाला जो एंगल है दिस इज द वर्टिकल एंगल। इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज द वर्टिकल एंगल, दिस इज द वर्टिकल एंगल। ध्यान देखिए, दिस इज द वर्टिकल एंगल। नेक्स्ट हम लोग देखना चाह रहे हैं स्टूडेंट, जैसे एक पॉइंट आपने समझना है कि हॉरिजॉन्टल एंगल एंड वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल का मतलब होता है कि जैसे मैं अपने से ऊपर या फिर नीचे की तरफ देख रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस रूम के कॉर्नर को, उस एज को देख रहा हूं जो अपर एज है। जब मैं उसको देख रहा हूं तो मेरे आईज के साथ में दिस इज द लेवल ऑफ माय आईज, ठीक है, ये मेरे आईज का लेवल है। और इस तरीके से जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज द वर्टिकल एंगल। अगर यही हमारे पास इसी प्लेन में दो लाइंस के बिटवीन जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल एंगल कहेंगे। समझने की कोशिश करें कैसे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेन है, ये हमारे पास हो गया प्लेन, दिस इज द प्लेन। ये हमारे पास कोई एक प्लेन है। अब इस प्लेन में हमने क्या कर रखा है, ये हो गया पॉइंट ओ, ये हो गया ए पॉइंट एंड दिस वन इज द बी। ये सेम प्लेन में जो हमारे ये लाइंस हैं ओ ए ओ बी, these lines are also lies in same plane। तो ये एंगल जो हमारे पास होगा this angle is the theta and this angle को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, this angle is the horizontal angle। इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल बोलते हैं अगर सेम प्लेन में हमारे पास बनता है। अगर यही हमारे पास इस तरीके से हो जाए, ये इस प्लेन में, ये इस प्लेन में, ये अनदर प्लेन में है, तो ये एंगल जो होगा दिस एंगल इज द वर्टिकल एंगल। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, दिस एंगल इज द वर्टिकल एंगल। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। दिस इज द हॉरिजॉन्टल एंगल बिकॉज बोथ लाइंस लाइज इन द सेम प्लेन। दोनों लाइन एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं, इसलिए हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल एंगल कहेंगे। और यहाँ पे क्या है, एक वर्टिकल में है, एक तो है इस प्लेन में, दूसरा दूसरे प्लेन में, या फिर हम लोग कह सकते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से देखिए लाइक दिस, इस तरीके से ये हो गया और इसके साथ में इस तरीके से ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल एंगल बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को जो बेसिक मेजरमेंट्स करने हैं वो हम लोगों को ये देखने। अब नेक्स्ट देखते हैं, सर्वे का डेफिनेशन क्लियर हो गया। सर्वे क्या है, सर्वे एक तरीके का साइंस या आर्ट है जिसकी हेल्प से हम लोग रिलेटिव पोजीशंस फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, कि भाई वो अबव है, बिलो है, जहां पर भी है। जैसे ये पॉइंट है, इसके जो रूट्स है, सपोज दीज आर द रूट्स, ये इसके रूट्स है, तो ये हमारे पास क्या, दिस इज द बिलो द ग्राउंड सरफेस। ये हमारे पास क्या, दिस इज द ग्राउंड सरफेस, जीएस। ठीक है, इस तरीके से पता चलता है। अगर कहीं पे भी सरफेस है उस पे इस तरीके के मार्किंग है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड सरफेस बोलते हैं। ये हो गया अबव द ग्राउंड, ओके डिस्टेंस। ये हो गया बिलो द ग्राउंड, मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, y डैश है। और ये डिस्टेंस हो गया ऑन द ग्राउंड, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो हम लोगों ने देख लिया
अबव द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड एंड ऑन द सरफेस, इस टाइप का जो मेजरमेंट्स है उसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लेकर के चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल है, इस टेबल को हमने क्लियरली और बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ना है। जैसे बेसिक मेजरमेंट्स में अभी हम लोगों ने बात किया, तो पहले नंबर पे हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट नंबर पे जो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है वो है हमारे पास हॉरिजेंटल डिस्टेंस। ध्यान से देखते जाइएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हमारे पास है स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब ये तो हो गया बेसिक मेजरमेंट। हाउ मेनी बेसिक मेजरमेंट, जनरली हम लोग 4 बेसिक मेजरमेंट्स की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल एंड वर्टिकल एंगल। पॉइंट इज दिस कि हमने इनको कैसे फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास है इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जिसकी हेल्प से ये सब मेजरमेंट किया जा रहा है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है स्टूडेंट्स हमारे पास चेन। भाई हमारे पास क्या है, चेन है। बाय हेल्प ऑफ द चेन हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझना चाह रहे हैं कि सर चेन में कौन कौन से हमारे पास चेन है। आगे हम लोग पढ़ेंगे चेनिंग, जो हमारे पास सेकंड चैप्टर आएगा लीनियर मेजरमेंट का, ठीक है ना। थर्ड चैप्टर है एंगुलर मेजरमेंट, जिसमें हम लोग कंपास को स्टडी करते हैं। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग। इट मींस व्हाट, कि यहाँ पे हमको पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे कैसे है, प्राइमरी क्लासिफिकेशन है या ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस है या फिर ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड है, किसके बिहाफ पे हमने सर्वे का क्लासिफिकेशन किया है, स्केल क्या होता है, मैप क्या होता है, श्रिंकेज और मैप क्या होता है, वर्नियर स्केल क्या होता है, और उससे रिलेटेड ऑल प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, ये हमारा क्या है इस चैप्टर में हमने पढ़ना है। जैसे अब चेन में बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन है। ध्यान से देखिए, आपने पता भी होगा, थोड़ा थोड़ा तो सभी को पता ही रहता है ना, फिर भी हमारा काम है आपको और क्लियर कराना एक एक पॉइंट को अच्छे से। पहला जो हमारे पास स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज द मैट्रिक चेन। यस और नो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज द मैट्रिक चेन। जो मैट्रिक चेन होता है, जनरली आप अपने कॉलेजेस में जो देखे होंगे वो हमारे पास यही चेन होता है। कौन सा चेन है, मैट्रिक चेन। अब इसमें देखिए, आपने पता है आपको, एक तो होता है 5 मीटर चेन, दूसरा होता है 10 मीटर चेन, थर्ड है 20 मीटर चेन एंड फोर्थ होता है हमारे पास 30 मीटर चेन। तो एग्जाम में काफी बार आपने देखे होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कि भाई 20 मीटर चेन है तो बताओ इसमें नंबर ऑफ लिंक्स कितने होंगे, एक लिंक का लेंथ कितना होता है, ठीक है ना। और जो इसमें हमारे पास ब्रास की मतलब प्रोवाइड की जाती है, टैली प्रोवाइड की जाती है, वो कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जो लेंथ होता है चेन में वो कहां से कहां तक का मेजरमेंट किया जाता है। जैसे अगर 20 मीटर का चेन है तो आपने देखा होगा इसके जो हैंडल्स होते हैं लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके के हमारे पास हैंडल्स होते हैं। फिर यहाँ से हमारे पास क्या होते हैं, लिंक्स जैसे स्टार्ट हो गए, ठीक है ना, इस तरीके से जैसे लिंक स्टार्ट होते हैं, उसी तरीके से इधर से भी है हमारे पास। तो काफी बार फ्रेम होता है क्वेश्चन कि भाई जो 20 मीटर वो कहां से कहां तक होता है, तो 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक का होता है। तो इस तरीके का हमने क्या करना है, ध्यान देना है। चेन में पहला नंबर पे हम लोग कौन सा पढ़ते हैं, मैट्रिक चेन। और वो कितने टाइप्स के हैं, वो 4 टाइप्स के, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि ये किस कोड में दे रखा है, कोड तक पूछा गया है कि कौन से कोड में दिया है। इसलिए बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आएगा। अब कहां से आए, कैसे आए, तो इसके लिए हमारे नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। मजबूत नोट्स रहेंगे तो हम मजबूत रहेंगे, और हम मजबूत रहेंगे तो सिलेक्शन फिर ले ही लेंगे क्या। तो ये हमारे पास हो गया चेन, मैट्रिक चेन। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास स्ट्रेंथ वो हो जाएगा हमारे पास गंटर्स चेन, ठीक है, गंटर्स, ठीक है, गंटर्स चेन। गंटर चेन इज आल्सो नोन एज द सर्वेयर चेन। काफी बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, सर्वेयर चेन इज आल्सो नोन एज व्हाट, तो हमने बोल देना सर्वेयर चेन इज आल्सो नोन एज द गंटर चेन, या गंटर चेन इज आल्सो नोन एज द सर्वेयर चेन। नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, हम लोग जो सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे आपको बताएंगे। सिर्फ यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं टॉपिक के साथ में। थर्ड है हमारे पास इंजीनियर्स चेन, ठीक है, इंजीनियर्स चेन, ये हो गया हमारे पास इंजीनियर्स चेन। और लास्ट जो हमारे पास स्ट्रेंथ, लास्ट वन इज द रेवेन्यू चेन, रेवेन्यू चेन, ये हमने ध्यान देना है। अब काफी बार जब भी आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, आईएएस मास्टर का एसएससी वाला जो बुक पढ़िए, या फिर यूथ पब्लिकेशन का पढ़िए, या गुप्ता एंड गुप्ता का सॉल्व करिए, तो रेवेन्यू चेन पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि रेवेन्यू चेन इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ सर्वे। मतलब जो रेवेन्यू चेन है इसको हम लोग किस सर्वे में यूज करते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो माय डियर प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, रेवेन्यू चेन इज जनरली यूज्ड इन कैडिस्टल सर्वे में होता है। अब आपके माइंड में आएगा सर व्हाट इज द कैडिस्टल सर्वे, वेट, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बस इतना याद रखना है, रेवेन्यू चेन इज यूज्ड इन द कैडिस्टल सर्वे, सॉरी हाँ कैडिस्टल सर्वे।
कैडेस्ट्रल सर्वे वो सर्वे होता है जिसकी फिक्स बाउंड्रीज होती है, जैसे कोई ग्राउंड हो गया, ठीक है, कोई पार्क हो गया, या कोई भी बाउंड्री जिसकी बाउंड्रीज फिक्स होती है, उसका जो सर्वे किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे बोलते हैं। कैडेस्ट्रल सर्वे जनरली मेजरमेंट या टेकन बाय, वो हमारे पास होता है रेवेन्यू चेन होता है। वही यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, एक लिंक का लेंथ कितना होता है, इस तरीके का क्वेश्चन रहता है। किस टाइप के सर्वे के लिए हम लोग किस चेन को यूज करते हैं। सेकंड नंबर पे जो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे, वो हमारे पास है बच्चा टेप। पहले नंबर पे हमारे पास होता है चेन, दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है टेप। अब आपने देखे होंगे वेरियस टाइप्स ऑफ टेप्स होते हैं, या टेप करेक्शंस आपने पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है ना, सेक करेक्शंस है या स्लोप करेक्शंस है, तो बहुत सारे टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, करेक्शंस होते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं टेप में, जैसे सबसे पहले हमारे पास हो गया, जो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो होता है हमारे पास इनवार टेप होता है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई इनवार टेप इज मेड ऑफ विच, जो भी हमारे पास क्या है मटेरियल्स है, ये आपको पता है दो मटेरियल से मिलकर के बना होता है। इनवार टेप हो गया, नेक्स्ट वन इज द स्टील टेप हो गया, नेक्स्ट वन इज द मेटालिक टेप हो गया, ठीक है ना, मेटालिक टेप हो गया, नेक्स्ट वन इज द क्लॉथ टेप हो गया, ठीक है, क्लॉथ टेप। जनरली जो टेलर्स होते हैं वो क्लॉथ टेप का यूज करते हैं। इसमें बहुत जल्दी क्या होता है, सकड़न होता है, इस पॉइंट को ध्यान देना। थर्ड नंबर पे जो स्ट्रेंथ हमारे पास आता है, ये है हमारे पास ईडीएमआई। ईडीएमआई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। ईडीएमआई इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट, ये हमारे पास डिस्टेंस। ईडीएमआई का यूज हम लोग जो करते हैं, ईडीएमआई का यूज जनरली हम लोग तब करते हैं जब हमारे को लार्ज डिस्टेंसेस को फाइंड करना होता है। आपने एक नाम सुना होगा टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल थियोडोलाइट्स एंड ईडीएमआई का होता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड मैं लिखाता हुआ चलाऊंगा आप लोगों को। अब आपने ध्यान देना, जब आपको हाई एक्यूरेट वर्क चाहिए, मतलब हाई एक्यूरेसी वर्क में चाहिए, दैट टाइम हम लोग कभी चेन टेप का यूज नहीं करते, दैट टाइम वी यूज ईडीएमआई। ईडीएमआई मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होता है। इसकी हेल्प से जब हमारे को हाई एक्यूरेसी वर्क चाहिए, दैट टाइम हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। जब लॉन्ग डिस्टेंसेस होती हैं उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ईडीएमआई का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट फोर्थ वन इज द स्टूडेंट्स, एक हमारे पास है टैक्योमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो टैक्योमीटर की हेल्प से भी हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने साथ साथ में लिखते हुए चलना है स्टूडेंट्स अपने नोट्स में, ठीक है ना, इनको सभी को लिखते हुए चलिएगा। जैसे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए किसके लिए, बेसिक मेजरमेंट्स के लिए। जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, उसके बाद अब हमारे पास सेकंड में क्या आएगा, जैसे हमारे पास आएगा वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है ना, वर्टिकल डिस्टेंस। उसके बाद जो हमारे पास है स्ट्रेंथ, वो आएगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंगल। ध्यान से देखते चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, हॉरिजॉन्टल एंगल। नेक्स्ट वन इज द वर्टिकल एंगल। आपने अगर कभी भी पढ़ा होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा जबरदस्त, ठीक है। वर्टिकल एंगल देखेंगे कि किस किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फाइंड कर पा रहे हैं। ये पॉइंट हमने क्या करना है, ध्यान देना है। एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा, सभी को क्लियर आ रही है। कोई भी दिक्कत हो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमको विजिबिलिटी में क्लियर है, सर हमको इस पॉइंट में क्लियर है। चलिए, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हमारे पास फ्रेंड्स, जैसे हम लोग लिखेंगे टोटल स्टेशन, ठीक है, टोटल स्टेशन इज ए कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल थियोडोलाइट एंड EDMI इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट्स क्या होता है। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स टैक्योमीटर इज द एडवांस फॉर्म ऑफ थियोडोलाइट का जो एडवांस वर्जन है वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास होता है टैक्योमीटर। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर tachymeter is used in hilly areas। ध्यान देना स्टूडेंट, जनरली जब हम लोग क्या करते हैं, कंट्यूरिंग ऑफ हिली एरियाज, दैट टाइम वी यूज टैक्योमीटर होता है। टैक्योमीटर इज जनरली यूज्ड फॉर कंट्यूरिंग ऑफ द हिली एरियाज। दूसरा हमारे पास कौन सा होता है स्टूडेंट्स, ब्रोकन एरियाज, ठीक है, ब्रोकन एरियाज
और अनड्यूलेटेड एरिया। अब अनड्यूलेटेड एरिया का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ऊबड़ खाबड़ जो ऊबड़ खाबड़ एरिया होता है उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? टैक्योमीटर का यूज करते हैं। टैक्योमीटर इज यूज्ड इन हिली एरियाज, ब्रोकन एरियाज, अनड्यूलेटेड एरियाज, इन सब में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे जब, पर अभी थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं जिसको हमने पढ़ लेना है। टैक्योमीटर इज यूज्ड ओनली व्हेन only when chaining is impossible। ठीक है, चेनिंग इज इम्पॉसिबल। जब चेनिंग कैसा होता है स्टूडेंट्स? इम्पॉसिबल है, दैट टाइम वी यूज टैक्योमीटर। ये पॉइंट हमने क्या रखना है? याद रखने। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट है एक्यूरेसी ऑर्डर। एक्यूरेसी ऑर्डर, ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आप एक्यूरेसी ऑर्डर देखेंगे कि भाई किसका एक्यूरेसी ज्यादा है और किसका एक्यूरेसी हमारे पास कम है, तो हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स जो एक्यूरेसी है वो ईडीएमआई का ज्यादा है। उसके बाद में हमारे पास होता है स्टूडेंट्स टेप होता है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? हमारे पास चेन होता है। अब कितना होता है ये हम आपको सेकंड चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, वहां पे हम लोग इसको प्रॉपर्ली और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट है, इनको हमने क्या रखना है? याद रखना है। तो टोटल स्टेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल थर्डलाइट एंड ईडीएमआई। टैक्योमीटर इज द एडवांस फॉर्म ऑफ थर्डलाइट होता है। टैक्योमीटर इज यूज्ड इन हिली एरियाज, ब्रोकन एरियाज, अनड्यूलेटेड एरियाज होता है। टैक्योमीटर इज यूज्ड ओनली व्हेन चेनिंग इज इम्पॉसिबल। जब चेनिंग नहीं हो पा रही होती है या जहां पे हम चेनिंग नहीं कर सकते हैं वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं? टैक्योमीटर का यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा क्या रहा होगा, पता चल जा रहा होगा। चेनिंग, टेप, ईडीएमआई एंड टैक्योमीटर, बाय हेल्प ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स, इन चारों इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। यस और नो स्टूडेंट्स? चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास है जैसे कि वर्टिकल डिस्टेंस। अब वर्टिकल डिस्टेंस कैसे पता करेंगे? हम लोग सिर्फ इंस्ट्रूमेंट को समझ रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं समझ रहे हैं, ओनली एंड ओनली इंस्ट्रूमेंट्स। जब हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम लोग यहां पे करेंगे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, मतलब जिन इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? लेवलिंग करते हैं। जिन इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से हम लोग लेवलिंग करते हैं उसे हम लोग क्या करेंगे? वर्टिकल डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। दूसरा हमारे पास होता है टैक्योमीटर। कि सर टैक्योमीटर से हम लोग दोनों चीज कर सकते हैं। यस, हम लोग टैक्योमीटर की हेल्प से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करते हैं। कंडीशन इज दिस कि हम लोग हिली एरियाज में करते हैं, अनब्रोकन मतलब ब्रोकन एरियाज में करते हैं, और अनड्यूलेटेड ऊबड़ खाबड़। एक सेकंड देख लीजिए, जैसे बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा होगा। ऊबड़ खाबड़ मतलब लाइक दिस, इस तरीके का जो एरिया, ठीक है, दिस इज द ऊबड़ खाबड़। कहीं से उठाया, कहीं से गिराया, कहीं से उठाया, कहीं से गिराया। तो अनब्रोकन, ऊबड़ खाबड़, इनका सेम ही मतलब होता है। तो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स में किसकी बात कर रहे हैं? जैसे हम लोग बात करेंगे फ्लाई व्हील। ठीक है, फ्लाई व्हील हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया? डंपी लेवल। डंपी लेवल, ठीक है ना, ईटीसी, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके ऐसे हम लोग करते हैं। नेक्स्ट डिस्टेंस हमारे पास जैसे हॉरिजॉन्टल एंगल। अब बताओ हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट किसके ऐसे किया जाता है? कि सर हॉरिजॉन्टल एंगल का जो मेजरमेंट है, फर्स्ट वन इज द कंपास। ध्यान देखिए, फर्स्ट वन इज द कंपास। हम लोग क्या करते हैं? बाय हेल्प ऑफ द कंपास करते हैं। अब आपने एक पॉइंट ध्यान देना है कि पूरे सर्वे में हमारे पास जब हम लोग बात कर रहे हैं कंपास का, तो हम लोग तीन तरीके के कंपास को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। जैसे कंपास है तो इस कंपास को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे जो कंपास आता है स्टूडेंट्स, दिस वन इज द प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास। अब आप सभी को पता है प्रिज्मेटिक कंपास कौन सा होता है? जिसमें हम लोग प्रिज्म की हेल्प से क्या करते हैं? रीडिंग्स लेते हैं। उस कंपास को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्मेटिक कंपास बोलते हैं। इसमें डायरेक्ट रीडिंग नहीं ले सकते, ऐसे डायरेक्ट रीडिंग नहीं ले सकते, इसमें प्रिज्म लगा होता है। प्रिज्म की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? रीडिंग लेते हैं। अब आपको याद आ रहा होगा, जैसे हमको जीरो है वो नॉर्थ पे दिखाई देता है, एक्चुअल में जीरो कहां पे? साउथ पे होता है। हमको इन्वर्टेड रीडिंग मतलब उल्टा दिखाई देता है, जो साउथ पर है वो नॉर्थ पे, जो नॉर्थ पे वो साउथ पे दिखाई देता है। ठीक है ना, तो प्रिज्मेटिक कंपास है। अब ये WCB पे क्या करता है? काम करता है। होल सर्कल बियरिंग पे क्या करता है? काम करता है। सेकंड है स्टूडेंट्स हमारे पास सर्वेयर कंपास। ठीक है ना, सर्वेयर्स कंपास। आप देखते होंगे इसमें हम लोग डायरेक्ट रीडिंग लेते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग? डायरेक्ट रीडिंग। जैसे कंपास है
तो उसमें कंपास में डायरेक्ट देख सकते हैं कि कितना एंगल का हमारे पास वैल्यू है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ हमारे पास थर्ड जो कंपास होता है वो होता है ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास, ठीक है। ट्रफ कंपास का जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग करते हैं इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। किसमें यूज करते हैं? इन प्लेन टेबल सर्वेइंग में हम लोग क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। इन प्लेन टेबल सर्वेइंग में हमारे पास क्या होता है? इसका यूज होता है। और ट्रफ कंपास का जो काम है वो कभी भी एंगल मेजर करने के लिए नहीं होता है, टू डायरेक्ट द डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ, मतलब नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रफ कंपास का यूज करते हैं। तो ये ध्यान देना है, इट इज यूज टू indicate north south direction on the drawing sheet, on the drawing sheet, BRAWING, ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट पे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेयर कंपास, ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास का यूज किसमें किया जाता है स्टूडेंट्स? इन प्लेन टेबल सर्वे में किया जाता है। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑन द ड्राइंग शीट। तो आपने देखा होगा जब भी आप प्लेन टेबल सर्वे करते हैं तो प्लेन टेबल सर्वे करते टाइम आपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करना पड़ता है, स्केल शो करना पड़ता है। अगर हम वो शो नहीं करेंगे तो फिर हम लोग कभी भी हमारा वो चेक ही नहीं होगा, ठीक है ना, वो करेक्ट नहीं होता है। चलिए, तो अब हम लोग दूसरा आते हैं। नेक्स्ट है कंपास हो गया स्टूडेंट्स। सेकंड जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट इज व्हाट? हम लोग थियोडोलाइट का भी यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करने में, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? थियोडोलाइट का भी यूज करते हैं। थियोडोलाइट देखते हैं आगे। थियोडोलाइट हो गया। थर्ड है हमारे पास सेक्सटेंट। सेक्सटेंट, इसका हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। फोर्थ जो है स्टूडेंट्स हमारे पास वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने के लिए जो हम लोग पहले नंबर पे यूज करेंगे वो हमारे पास कौन सा स्टूडेंट्स? फर्स्ट नंबर पे हमारे पास थियोडोलाइट। कौन सा स्टूडेंट्स हमारे पास? थियोडोलाइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टूडेंट्स? सेकंड पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर एंड थर्ड वन इज द सेक्सटेंट। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे हम आपको कुछ इमेजेस दिखा रहे हैं, ध्यान देखिए। जैसे यहां पे आप ये देखिए, इसमें आप दो इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं, ठीक है ना। एक सेकंड जस्ट वेट। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये देखिए हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट? दिस वन इज द प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है। दिस वन इज द प्रिज्मेटिक कंपास। ओके स्टूडेंट्स, दिस वन इज द प्रिज्मेटिक कंपास। दिस वन इज द थियोडोलाइट। ये हमारे पास क्या स्टूडेंट? थियोडोलाइट है। थियोडोलाइट आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। अब आपके माइंड में आएगा सर कि आप इसको कैसे कह रहे हैं कि प्रिज्मेटिक कंपास है? देखिए इसमें क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे प्रिज्म लगा रहेगा तो उसके साथ हम लोग देख पाएंगे। नेक्स्ट वन स्टूडेंट, दिस वन इज द किलोमीटर। इसको हम लोग बोलते हैं किलोमीटर, ठीक है। तो एग्जाम में काफी बार आता है किलोमीटर का जो यूज होता है, ये पॉइंट आपने लिख लेना है। किलोमीटर इज यूज्ड टू स्लोप एंगल और इंक्लाइंड एंगल, ठीक है। ऑब्लिक में इंक्लाइंड एंगल मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। अब जैसे थियोडोलाइट स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो तरीके का होता है। एक तो होता है ट्रांसिट थियोडोलाइट। कौन सा स्टूडेंट्स? ट्रांसिट थियोडोलाइट एंड नेक्स्ट वन इज द नॉन ट्रांसिट थियोडोलाइट। नॉन ट्रांसिट थियोडोलाइट। अब आपको सभी को पता है ट्रांसिट थियोडोलाइट कौन सा होता है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें, देखिए ये हमारे पास जो है ये हमारे पास हो गया आई ऑब्जेक्टिव एंड दिस वन इज द जो ऑब्जेक्टिव, इसे हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स टेलीस्कोप, ठीक है। दिस वन इज द टेलीस्कोप
अगर इस टेलीस्कोप को जैसे हम लोग इस तरीके से रोटेट कर देते हैं 180 डिग्री पे, इफ टेलीस्कोप इज रोटेट अबाउट 180 डिग्री, ठीक है, अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस है, ये एक्सिस हो गया, ये इस तरीके से कंप्लीटली रोटेट हो जा रहा है। हम लोग समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा ध्यान देखिए, जैसे दिस इज द एक्सिस, दिस वन इज द ट्रूनियन एक्सिस, इसको ट्रूनियन एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं, एंड दिस वन इज द टेलीस्कोप। अगर ये टेलीस्कोप कंप्लीटली इस तरीके से रोटेट हो जाता है 180 डिग्री से, इस तरीके से हो जा रहा है, जैसे इस तरीके से कंप्लीटली हो जाता है रोटेट, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसिट थोडोलाइट कहेंगे। नॉन ट्रांसिट थोडोलाइट कौन सा होता है, नॉन ट्रांसिट थोडोलाइट वो थोडोलाइट होता है जो कंप्लीटली रोटेट नहीं करता है, मतलब 180 डिग्री पे रोटेट नहीं करता है, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रांसिट थोडोलाइट बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एंगल को देखते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल हम लोग जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है इसके से देखते हैं, वर्टिकल एंगल को हम लोग इसकी हेल्प से देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो वर्टिकल सर्कल है इसमें हम लोग देखते हैं वर्टिकल एंगल को, यहाँ से हम लोग देखते हैं वर्टिकल एंगल, ठीक है ना, वर्टिकल एंगल। और यहाँ पे जो हमारे पास प्लेट है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट किया जाएगा इससे, और इसका जो डाया होता है उसी के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे पास किस साइज का थियोडोलाइट है, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास, इनको हमने समझ लेना है। जो थियोडोलाइट होता है इसमें बहुत सारी एक्सिस होती है, जैसे एक एक्सिस हमारे पास दिस एक्सिस इज नोन एज द, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोलेंगे। ये एक्सिस है जो इसके वर्टिकल से पास हो रही है, लाइक दिस एक्सिस इज व्हाट, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस होता है। और ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला कौन सा स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर ट्रूनियन एक्सिस होता है। तो काफी बार क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ कॉलिमेशन एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस या ट्रूनियन एक्सिस। तो आपने ध्यान देना, ऑल आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती हैं, जितने भी फंडामेंटल एक्सिस है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्सों को हमको क्या करना है, अपने आते धीरे धीरे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे ये हमारे पास कोई भी एंगल है, ठीक है, अगर हमको पता करना है कि भाई ये एंगल कितना होगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पता करेंगे, ठीक है ना। आपको पता ही है ये वाला जो एंगल होगा वही हमारे पास ये वाला एंगल हो जाएगा। तो जब भी स्लोप एंगल का मेजरमेंट करना है किलोमीटर का यूज करेंगे, अगर हमारे को हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करना है तो हम लोग कंपास का या फिर थियोडोलाइट का यूज करेंगे। एक होता है स्टूडेंट्स हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि प्लानीमीटर, प्लानीमीटर। अब आप कोई बता सकता है प्लानीमीटर का क्या होता है, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ irregular shape, ओके स्टूडेंट्स। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे प्लानीमीटर हो गया, तो प्लानीमीटर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इरेगुलर शेप है, जैसे सपोज ये शेप है हमारे पास, अब बताओ इसका एरिया क्या होगा। अगर अभी हम आपको क्या देते हैं, स्क्वायर देते हैं, हम आपको सर्कल देते हैं, हम आपको रेक्टेंगल देते हैं, तो आप इन सभी का एरिया बता सकते हैं, परंतु जब इरेगुलर शेप होगा तो आप इसका एरिया नहीं बता सकते। तो फिर इसका एरिया पता करने के लिए हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, प्लानीमीटर का यूज करते हैं। एक होता है हमारे पास पेंटाग्राफ होता है, तो पेंटाग्राफ ये भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पेंटाग्राफ, ठीक है, पेंटाग्राफ। तो इसका हम लोग क्या यूज करते हैं, जूमिंग करने के लिए, किसी भी एरिया को जूम करने के लिए, जैसे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंटाग्राफ का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे जहां तक लगता है ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे सभी चीजों को विद डायग्रामेटिकली समझेंगे, पढ़ेंगे, तो हमको लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होगा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सर्वे, एंड सेकंड पॉइंट इज व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, ठीक है। जैसे नॉर्थ जो पोल्स हैं, पोल्स और साउथ के बिटवीन में कितना गैप रहता है, कितना डिस्टेंस रहता है, अर्थ शेप कैसा है, तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको यहाँ तक थोड़ी सी चीजें समझ में आई होंगी। ओके, इसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और ये क्लास आपका कंटिन्यू चलेगा, डेली क्लास आपको इसी टाइम पे मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।